देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप अस्पताल का रुख करते हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो। मरीज डॉक्टर को भगवान कहता है, लेकिन डॉक्टर भी कई बार मरीजों की जान से खिलवाड़ कर देता है। ऐसा ही एक मामला आपको बताएंगे, एमपी के भोपाल से सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की पोल खुल गई है। जहरीले कफ सिरप और सतना एचआईवी मामले के बाद अब भोपाल में आपको बता दें कि मरीज को फंगस लगी दवा दे दी गई। फंगस वाली दवा सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही है और यह सवाल खड़े कर रही है कि आखिर मरीजों की जान से कैसे खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल जेपी अस्पताल की आपको बताएं, ओपीडी में एक मरीज हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने पहुंचा था। मरीज ने बताया कि उसको काफी देर से डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। इसके बाद इंटर्न डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया। इंटर्न ने मरीज को फ्रैक्चर होने की बात कही, इसके बाद दर्द की दवा दी। आगे सुनिए। एक्सरे कराने के लिए लिखा गया। इसके बाद मरीज अस्पताल परिसर में मेडिकल स्टोर से दवा लेने पहुंचा, जहां मौजूद स्टाफ ने उसे दवा थमा दी। मरीज जब घर पहुंचा और दवा को ध्यान से देखा तो दवाओं पर फंगस लगी हुई थी। पूरे मामले की शिकायत आपको बता दें मरीज ने सीएमएचओ से की है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, आपको पूरा मामला एक बार दर्शकों को समझाते हैं। पर्ची के आधार पर मरीज ने फार्मेसी से दवा ली। घर पहुंचने पर मरीज ने दवा को ध्यान से देखा। मरीज को दवाई पर फंगस जमी दिखाई दी और जल्दबाजी में दवा खाने पर मरीज की सेहत बिगड़ गई और गंभीर उनकी स्थिति हो गई। नुकसान हो सकता था। यह लापरवाही नहीं है, बल्कि मरीज की जान से खिलवाड़ है। यह पूरा मामला हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग की गंभीर यहां पर लापरवाही। मरीज का यह आरोप सुनिए, यदि वह जल्दबाजी में दवा खा लेता तो उसकी तबीयत अगर बिगड़ सकती थी और इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई और उनकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड की है। मरीज ने अपनी शिकायत में साफ लिखा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि मरीज की जान से खिलवाड़ है। सरकारी अस्पतालों से मिलने वाली दवाओं पर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीज सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सबसे ज्यादा भरोसा करने का यह परिणाम हुआ। यह पहला मामला नहीं है दर्शकों, जब सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई बार एक्सपायर्ड, संदिग्ध या खराब स्टोरेज वाली दवाओं की शिकायत सामने आती रही है। और देखिए, यहां पर साफ तौर पर यह मरीज की स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं है, बल्कि उनके जान को जोखिम में डालने की कोशिश की गई है। जब मरीज यहां दवा लेने पहुंचा तो उसे फंगस भरी दवा मिली गई और मरीज का साफ दावा है कि अगर वह दवाई खा लेता तो उसकी जान जा सकती थी। और यह बड़ी स्वास्थ्य लापरवाही है। बता रहे आपको, गरीब वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं और बता दें आपको, इसी वजह से मरीजों की जान जाती रहती है। आए दिन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई आती है। और चलिए पूरे मामले को एक बार समझेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं, नितेश शुक्ला। नितेश, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आखिर कब तक ऐसे चलेगी? नितेश, पूरा मामला जरा दर्शक को गंभीरता से समझाइए। जी देखिए सृष्टि, ये पूरा मामला आपको मैं बता दूं कि जो जेपी अस्पताल है, इसमें आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले जब इस तरीके की घटना हुई, नए साल की शुरुआत हुई थी और पहले ही सप्ताह में जब एक मरीज आता है तो मरीज को एक दवा दी जाती है जिसमें फफूंद लगी हुई होती है और फफूंद लगी हुई दवा दे दी जाती है। जब उसके बाद आपको बता दें कि उसकी एक्सपायरी भी 2027 होती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं इसमें फफूंद लगी है, तो मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और अब दोबारा से इस तरीके की घटना आई, जब एक मरीज के गले में दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, बताता है कि मुझे गले में दर्द है, तो वो उसे एक माउथ वॉश लिख के देते हैं। और जब माउथ वॉश जब वो जाकर मेडिकल विंडो से लेते हैं, मेडिकल विंडो से जब वो माउथ वॉश लेते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो उसके बाद उसे पता चलता है कि इसके अंदर कीड़ा है और गंदगी है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ये साफ जाहिर करती है कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जयप्रकाश अस्पताल राजधानी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसमें कि हजारों मरीज प्रतिदिन आते हैं अपनी बीमारियों को सही कराने के लिए भरोसा करके, लेकिन उसके बावजूद यदि इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। और यही अब सीएमएचओ ने इसे संज्ञान में लिया है। सीएमएचओ के पास जब शिकायत पहुंची है लिखित में, तो उन्होंने एक इसके लिए जांच कमेटी और जांच टीम गठित करी है और उसके बाद उसने जल्द से जल्द कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं। आखिर आपको बता दें कि यदि सरकारी अस्पताल में कोई भी दवा आती है तो उससे पहले वो लैब में टेस्ट होती है, उसके मानकों को टेस्ट किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि ये इसकी गुणवत्ता ठीक है, क्वालिटी ठीक है कि नहीं, क्वालिटी टेस्टिंग होती है। उसके बावजूद यदि आप सूचनाएं हो रही है
तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर बहुत बड़ी लापरवाही की उजागर होती है और उसके बाद मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सच्ची इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर कौन वितरण है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके कारण जो सरकारी अस्पताल में ऐसी दवाएं आती है जिनकी गुणवत्ता चेक किए बिना ही मरीजों के हाथ में ऐसी दवा थमा दी जाती है। जी। लेकिन नितेश, आपने जैसा कि बताया कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई है और इलाजरत यहाँ मरीजों को इस तरह की दवाई थमा दी जाती है, तो ये पहला मामला तो नहीं है, यानी कि ये चला आ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार ऐसे कई मामले जेपी अस्पताल में देखे गए। जब 2000 बीता हुआ वर्ष 2025 भी गुजरा है, उसमें भी कई मामले इस तरीके से निकले हैं। और उसके बाद आपको हम बता दें कि 2025 में अब सीएमएचओ मंत्री सारे अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं, चेक करने आते हैं, अस्पताल का जायजा लेने आते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और अस्पताल हमेशा सवालों के घेरे में इसी तरीके से रहता है कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ आखिर कैसा खिलवाड़ किया जाता है। जबकि हमारी टीम ने वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी करी थी, चेक भी किया था, जांच भी करी थी। जब पाया गया कि अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर अस्पताल में डॉक्टर तैनात नहीं है, इंटर्न डॉक्टर जैसे इलाज कर दे रहे हैं और उसके बाद दवाएं भी दे रहे हैं, तो सीनियर डॉक्टर सिर्फ नाम मात्र के मौजूद है वहां पर। डॉक्टर इंटर्न जो है वहां पर जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं, किसी को इलाज कर देते हैं और ये दवा हाथ में थमा रहे हैं। तो बिना देखे कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। नितेश, ये भी जरा बताइए हमें कि एक्सपायर्ड दवाई दी जा रही है, फंगस वाली दवाई दी जा रही है, तो क्या वहां पर कोई जांच के लिए नहीं है? जब शिकायत मिल चुकी है, अस्पतालों में ऐसी शिकायतें आ चुकी है, तो क्या वहां के डॉक्टर्स भी लापरवाह हैं? जी बिल्कुल दृष्टि, देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर की सीधी सीधी लापरवाही है। यदि डॉक्टर इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, कि डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया कि दवा कैसे पहुंच गई इस तरीके की। आखिर दवा ऐसे पहुंच जाती है जब उसमें कीड़े लगे हैं, फफूंद लगे हैं, और यदि मरीज के हाथ में पहुंच गई तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की ड्यूटी तो है और डॉक्टर अपनी ड्यूटी बखूबी से नहीं निभा रहे हैं और मरीजों की जान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें पूरा स्वास्थ्य विभाग, जितनी टीम मौजूद है, चाहे वो सीएमएचओ हो, चाहे सीनियर डॉक्टर हो, चाहे जूनियर डॉक्टर हो, चाहे वो दवाखाने में जो वितरण केंद्र पर विंडो पर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं सभी की लापरवाही है। और उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही तो सृष्टि मैं आपको जब बता दूं, जब दवाई मेडिकल अस्पताल में आ रही है तो बिना चेक किए कैसे आ रही है? ये तो लैब टेस्ट में चेक होती है, गुणवत्ता चेक होती है, मानकता चेक होती है, उसके बाद दी जाती है ना। लेकिन बिना चेक किए कैसे दे दी गई है? उसके बाद यदि दे दी गई है और मरीजों के पास पहुंच गई और यदि कीड़े लगी दवाई यदि वो खा लेता है तो वो जितना बीमार नहीं है, उसके बाद जो जान पे बने आती है ये बात, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है और मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। इसको लेकर प्रशासन अब जागरूक हो गया है। और देखने की बात यह है कि अब सीएमएचओ ने तो टीम गठित कर दी है, उसकी कार्यवाही से इसका क्या निराकरण निकलता है और उसके बाद इन पे जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, हो सकता है कि अब आगे से इसमें सुधार आए और इस तरीके की लापरवाही सामने ना आए। नितेश, ये भी बताइए, सीएमएचओ मनीष शर्मा ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या इसके बाद जो मरीज हैं उनकी शिकायतें कम हो रही हैं या फिर ऐसे ही अस्पतालों पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार सवाल और लगातार आरोपों के घेरे में तो जेपी अस्पताल हमेशा रहा है और सीएमएचओ से भी नाखुश नजर आते हैं। जो मरीज आते हैं, उनके परिजन आते हैं, इस तरीके की घटनाएं होती है। खैर, अभी हमने 3 दिन पहले भी एक इस तरीके की आपको खबर दिखाई थी जिसमें कि एक मरीज जेपी अस्पताल के बाहर इलाज कराने आता है और 3 घंटे बाहर पड़ा होता है, जो दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा स्वास्थ्य कर्मियों का अमला है, सीएमएचओ की गाड़ी आती है, अधिकारियों की गाड़ी, उन्हें वो बुजुर्ग नहीं देखा जिसकी मौत हो जा रही है, तो कहीं ये ट्रीटमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ना दवा सही दे पा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट ठीक कर पा रहे हैं और उसके बावजूद इनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। व्हील चेयर मरीज के परिजन खुद ढकेलने को मजबूर है क्योंकि वहां पर कोई वार्ड बॉय नहीं है। इस तरीके की स्थिति है और अब प्रशासन के पास इसकी शिकायत पहुंची है। हो सकता है उच्च अधिकारी लेवल पे भी इसकी जांच हो, उसके बाद इसकी व्यवस्थाओं में हो सकता है संभवतः कुछ सुधार आए। बाकी तो ये इस तरीके की लापरवाही में हमेशा नाम दर्ज करा चुका है जेपी अस्पताल, सबसे बड़ा सरकारी संस्था और सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल है। उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही होना बड़ी ही शर्मनाक और मानवता को नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया 9।